इस वीडियो में हम बायोगैस में से मेजर इम्प्योरिटीज़ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करना सीखेंगे थ्रू केमिकल स्क्रबिंग मेथड। केमिकल स्क्रबिंग में हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यूज़ होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए मुख्तलिफ अल्केनो अमाइंस जिसमें मोनो एथानोल अमाइन, MEA, डाई ग्लाइकोल अमाइन DGA और डाई एथानोल अमाइन DEA, ट्राई एथानोल अमाइन TEA और मिथाइल डाई एथानोल अमाइन MDEA और पाइपराजाइन PZ ये यूज़ होते हैं लिक्विड केमिकल्स। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ से कंप्रेसर में रॉ बायोगैस इनलेट होगी, उसमें ये वाटर स्क्रबर है, सॉरी ये केमिकल स्क्रबर है। केमिकल स्क्रबर में ये जो केमिकल्स के मैंने अभी नाम लिए हैं, ये इसके टॉप टावर से इसको स्प्रे किया जाएगा और इसमें एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड है वो इन केमिकल के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगी, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन प्रेशर दिया हुआ है, ये 600 से 700 किलो पास्कल और टेम्परेचर रेंज भी दी हुई है 35 से 55 सेंटीग्रेड। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है और कार्बन डाइऑक्साइड वो केमिकल्स के साथ मिलके कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और टॉप पे हमें प्यूरिफाइड बायोमीथेन मिलेगी। 96 से 98% प्यूरिफाइड होगी, लेकिन उसमें कुछ अमाउंट ऑफ CO2 भी इन्वॉल्व होगी और कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड भी। यहाँ से CO2 रिच अमाइन जो सोल्यूशन होगा वो यहाँ से ड्रेन होके नीचे से आगे उसको ये स्ट्रिपर कॉलम इसमें ले जाएंगे। यहाँ पे वो जो अमाइन सोल्यूशन आएगा उसको रीबॉयलर के साथ हीट करेंगे। हीट करने से जो CO2 होगी वो इवेपोरेट होके यहाँ से हम उसको रिलीज़ कर देंगे, या यहाँ पे हम उसको आगे मैनेज भी कर सकते हैं, प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं कार्बन कैप्चरिंग का प्लांट लगा के। तो बाकी जो हॉट अमाइन होगा बाकी उसको हम यहाँ से हीट एक्सचेंजर में ले जाएंगे। हीट एक्सचेंजर में उसको कूल डाउन करके और फिर अगेन उसको ये जो स्क्रबिंग कॉलम है, एब्जॉर्प्शन कॉलम, यहाँ पे ऊपर से उसको स्प्रे करवाएंगे। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अच्छा जी, ये रिएक्शन होगा 2NaOH प्लस H2S, ये सोडियम सल्फाइड बन जाएगा Na2S प्लस H2O। तो इस तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड NaOH सोल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने मिथाइल एथानोल अमाइन यूज़ किया है, ये RnH2O प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये कार्बामेट कंपाउंड बन जाएगा जिसका फार्मूला ये दिया हुआ है RnH3 पॉजिटिव COO नेगेटिव। तो इस तरह जो CO2 है वो भी इस केमिकल स्क्रबिंग प्रोसेस में एब्जॉर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम रीजनरेशन का प्रोसेस समझते हैं एक डायग्राम से। अच्छा, इस डायग्राम में हम आप देखें रॉ बायोगैस कंप्रेसर के थ्रू आती है। कंप्रेसर जो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर देता है, उसको कूल करने के लिए ये कूलर लगाया हुआ है। तो आगे ये स्क्रबिंग कॉलम है या एब्जॉर्बर कॉलम, इसमें से प्यूरिफाइड बायोमीथेन जो है वो यहाँ ऊपर से कलेक्ट कर लेंगे और जो CO2 रिच अमाइन सोल्यूशन है वो यहाँ से आगे पंप में आएगा। ये पंप है, पंप से आगे यहाँ से स्ट्रिपर कॉलम में चला जाएगा। स्ट्रिपर कॉलम में रीजनरेशन होगी। ये जो रीबॉयलर है उसको यहाँ से हीट करेंगे हम अमाइन सॉल्यूशन को, उसमें जो CO2 है वो इवेपोरेट हो जाएगी। उसको हम यहाँ से आगे कार्बन कैप्चरिंग का प्लांट लगा के उसको यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे, इधर से कैप्चर कर लेंगे। और जो हॉट अमाइन सॉल्यूशन होगा वो इधर से ऐसे मूव करेगा, इस पंप में आएगा, ये पंप उसको इस हीट एक्सचेंजर में भेज देगा। हीट एक्सचेंजर में उसको कूल डाउन होगा, वो कुछ आगे फर्दर ये कूलर लगा हुआ है उसको फर्दर कूल डाउन करेगा। और नेक्स्ट ये जो स्क्रबिंग कॉलम है इसके टॉप से उसको स्प्रे करेंगे। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा और हमें प्यूरिफाइड बायोमीथेन मिल जाएगी। इस स्लाइड में आपको रीजनरेशन दिखाएगी, ये कैसे Na2S
ये सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। इसमें हम जो सल्फ़र के प्रेसिपिटेट होंगे उनको रिमूव करके और NaOH को दोबारा रीयूज़ कर लेंगे। और अमाइन जो सोल्यूशन है उसकी रीजनरेशन में जो हमारा मिथाइल एथेनॉल अमाइन था उसको हम हीट करेंगे। हीट करने से CO2 रिलीज़ हो जाएगी, उसको हम टॉप से कलेक्ट कर लेंगे और मैनेज कर लेंगे कार्बन कैप्चरिंग का प्लांट लगा के। जो हमारा अमाइन सोल्यूशन है उसमें हमारा ये जो कार्बामेट बना था तो वो रीजनरेट होगा, इसका बन जाएगा RnH2 प्लस CO2 प्लस वाटर। तो इस तरीके से हम इसको रीजनरेट करके तो उसको दोबारा सर्कुलेट करवा देंगे। जैसे मैंने यहाँ से बताया कि ये यहाँ से CO2 और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मीथेन भी लॉस होगा, जिसको हमने मीथेन स्लिपेज कहा था। कुछ अमाउंट ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। जो हॉट अमाइन सोल्यूशन है वो इस पंप में आएगा, इस पंप से आगे हीट एक्सचेंजर में, और हीट एक्सचेंजर से नेक्स्ट कूलर में, और कूलर से देन जो स्क्रबिंग कॉलम है उसके टॉप से उसको हम स्प्रे करेंगे। तो ये ब्रीफली हमारा केमिकल स्क्रबिंग मेथड था टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम बायोगैस। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ताकि फ़र्दर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लाता रहूँ।